गुजारी कर। हालेलुया। कहीं खुदावन मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे, मैं कुछ भी नहीं हूं। आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड, आई एम नथिंग विदाउट यू लॉर्ड, आई एम नथिंग। हालेलुया। कहें तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन। जोरदार तालियां। Praise Jesus. Hallelujah. 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 हम जो खुदा की प्रेजेंस में आए हुए हैं, खुदा की हुजूरी को एंजॉय कर रहे हैं, इतनी देर से वर्शिप हो रही है। कई लोग ना वर्शिप के सेशन को मिस कर जाते हैं। पता क्यों? उनको ऐसा लगता है कि बस सही है, इबादत है कि हिस्सा है, उसको क्रॉस करेंगे तो उसके बाद फिर हमने कलाम सुनना है, फिर आखिरी दुआ होगी और फिर हदिये का गीत गाया जाएगा और फिर इबादत वाइंड अप कर दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो हर एक इबादत के सेशन को एंजॉय करते हैं। हालेलुया। वर्शिप का एक ऐसा खास सेशन होता है जिसमें हम खुदाउन के साथ एक कनेक्शन में आते हैं। क्या मेरे साथ हैं? हम वर्शिप के हिस्से में खुदा के साथ एक राब्ते को कायम करते हैं। जब दुनिया के शोर से निकल कर आते हैं, दुनिया की बातों से निकल कर आते हैं, तो खुदा की प्रस्तिश और इस शोर में और दुनिया के शोर में बहुत फर्क है। आमीन। दुनिया का शोर हमें तसल्ली नहीं देता, दुनिया का शोर हमें आराम नहीं देता, दुनिया का शोर हमारे मसलों को हल नहीं करता, लेकिन प्रस्तिश का शोर बंद दरवाजों को खोल देता है। प्रस्तिश का शोर शिफा देता है। प्रस्तिश का शोर ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी भी आप पर नहीं खुले। हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तिश का शोर यरू की दीवारों को तोड़ देता है। हालेलुया। और जो जिंदा लोग होते हैं, खुदा उनके जिंदा लोग जो इबादत करने आए होते हैं, उनकी प्रस्तिश से पहले ही खुदा बड़े बड़े काम कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है आपको दुआ की जरूरत है, मुझे भी दुआ की जरूरत है। हमें एक दूसरे की दुआ की जरूरत है। लेकिन सुने, यीशु मसीह नासरी ने शागिर्दों के लिए कहा था, खौफ ना खाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। आमीन। फिर यीशु ने कहा, मैं बाप के दाहिनी तरफ जा बैठा हूं और वहां से तुम्हारी शिफायत कर रहा हूं। हालेलुया। जब एक कौम का लीडर दुआ करता है तो कौम में कुछ हरकत होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब लीडर दुआ करता है, उसकी दुआ से कुछ और काम होता है, और जब आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ से कुछ और खुदा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यीशु हमारा ग्रेट लीडर है, यीशु कलीसिया का दूल्हा है, और यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए, दुनिया में जो कुछ हो रहा है परेशान ना हो, हमारे लिए कोई दुआ कर रहा है, और वो हमारा खुदा यीशु है। हालेलुया। जो बाप से ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि बाप के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। हालेलुया। जमीन पर खुदा फिर आपको एक लीडर देता है, एक पास्टर देता है, एक बाप देता है रूहानी, जो आपके लिए बोझ को उठाए और दुआ करे। और इसी तरह बनी इस्राएल को खुदा ने एक लीडर दिया जिसको मूसा कहते हैं। और आपको पता है मूसा से खुदा ने एक प्रैक्टिस कराई थी। बाइबल में लिखा है कि एक जगह
अमलीकी जो थे वो खुदा की कौम से लड़ने आए थे, लेकिन लीडर आगे नहीं लगा था लड़ने। लीडर जो था वो दुआ में लगा था। आमीन। यशुआ और यशुआ की पूरी टीम और सिपाही जंग कर रहे थे, लेकिन एक लीडर की दुआ से जंग फतह में तब्दील हो रही थी। हालेलुया। शायद लोग कुछ समझे कि नहीं समझे, लेकिन सुने, आपको किसी की दुआ की जरूरत होती है। आप हर किसी को कहते हैं मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, लेकिन जब लीडर दुआ करता है तो लीडर की दुआ आसमान तक पहुंच जाती है। हालेलुया। हर किसी के लेवल में फर्क है। मूसा का लेवल हारून के लेवल से ऊपर था। वहां नहीं लिखा कि हारून दुआ कर रहा था, हालांकि हारून काहिन था। हारून कौन था? फर्स्ट पास्टर, पुराने अहदनामा का हारून था। लेकिन बाइबल में नहीं लिखा कि हारून के दुआ करने से अमलीकी हार रहे थे। चट्टान पे तो साथ था, लेकिन मूसा वो था जिसके हाथ बुलंद होते थे, और बाइबल में लिखा है जैसे वो बुलंद होते थे अमलीकी बनी इस्राएल से शिकस्त खाते थे। हालेलुया। और जैसे ही लीडर के हाथ नीचे होते थे अमलीकी बनी इस्राएल पर चढ़ जाते थे और इस्राएल शिकस्त खाता था। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आपके लिए कौन है जो जमीन पर जिम्मेदार है, जो दुआ करता है आपके लिए? आपके लिए कौन है जो आपको, जिसकी दुआ लग जाती है? कहते हैं ना, एनू मेरी दुआ लग गई या मुझे उसकी दुआ लग गई। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, लेकिन जब लीडर दुआ करता है तो उसकी दुआ करने में फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है जैसे मूसा के हाथ ढीले होते थे तो बनी इस्राएल क्या पाती थी? शिकस्त, यानी हार जाती थी। काश ऐसा हो, खुदा हमें ऐसा लीडर दे जिनका मैं पास्टर हूं। आई प्रॉमिस यू, मैं आपके लिए दिन रात दुआ करता हूं और आप मेरी नजरों के सामने रहते हैं, लेकिन काश आपका लीडर आपकी लाइफ का जमीन पर ऐसा खुदा रूहानी लीडर दे या रूहानी बाप दे या पास्टर दे जो आपके लिए हाथ उठाए और दुआ करे। हालेलुया। आसमान पर हमारा खुदावंद यीशु दुआ कर रहा है, लेकिन जमीन पर आपको एक लीडर चाहिए होता है जो आपके लिए दुआ करे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे उसके हाथ ढीले हुए, हारून और हूर उसके हाथों को ऊपर उठाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ ऊपर नहीं उठाए, मूसा के हाथ ऊपर उठते थे। किसके हाथ? किसके हाथ? क्योंकि मूसा की डिमेंशन में, मूसा के रूहानी लेवल में और मूसा की नेमतों के लेवल में फर्क था। आमीन। और जब वो दुआ करता था तो शैतान शिकस्त खाता था। जब वो दुआ करता था तो खुदा की कौम जीतती थी। जब वो दुआ करता था तो इस्राएल में अनॉइंटिंग आती थी। जब वो दुआ करता था तो इस्राएल के बंद दरवाजे खुलते थे। जब वो फ्रंट पर आता था तो खुदा कुलजम के 2 हिस्से करता था। जब वो आगे लगता था तो आसमान से मन बरसता था। जब वो आगे लगता था तो खुदा बादलों के सतून में होकर उनके साथ साथ चलता था। और आज मैं कहना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो हमारे लीडर्स में से सबसे बड़ा लीडर है, वो यहाँ मौजूद है, जो मूसा से भी बड़ा है, और आज वो हमारी शिफायत कर रहा है। आज वो हमारे लिए उठा हुआ है। आज वो हमें बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में करेगा, और आज ही वैसा मौजज़ा करेगा कि वो मूसा से क्योंकि बड़ा है, आज एक उस अमलीकी झुंड से नहीं बल्कि उन सारी इब्लीसी कुव्वतों से जो हमारे पीछे पड़ी हैं, यीशु के नाम से हम रिहाई हासिल करते जाएंगे, करते जाएंगे और करते जाएंगे। कहें आमीन, कहें आमीन। हालेलुया। यीशु ने कितना खूब कहा कि मैं बाप के दाहिनी तरफ बैठा हूं। हालेलुया। लेकिन तो भी एक लीडर यीशु जमीन पर देकर गया,
जो लोगों के लिए दुआ करे। एक लीडर की पहचान वो है जो दुआ करता है। आमीन। लीडर की पहचान ये नहीं कि जड़ा हदिया लैंदा है, वो बात की गल है। लीडर की पहचान ये नहीं है जड़ा खाने ज्यादा खाता है। लीडर वो है जो अपने स्पिरिचुअल बच्चों के लिए दुआ करता है। हालेलुया, हालेलुया। सब बैठे। और दुआएं आपको और मुझे बहुत सी बलाओं से बचा लेती है। हालेलुया। दुआ करना बहुत जरूरी है। यीशु एक दफा हैकल में आए और हैकल में बाजार लगा हुआ था। हैकल में क्या लगा हुआ था? यीशु को बड़ा गुस्सा आया। यीशु ने जाकर ना वहां कोड़ा उठाया, मारना यीशु ने शुरू किया। यीशु को गुस्सा आया। यीशु को गुस्सा भी आता था। आमीन। इधर पास्टर को गुस्सा आ जाए, अजी तुसी की कर रहे हो? पादरियां को तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, लेकिन यीशु को गुस्सा आया था। और यीशु को खुदा की गैरत में गुस्सा आया था। और यीशु ने कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का, और तुमने क्या बना लिया? डाकुओं की। तुमने कोई और काम शुरू कर दिया। यहां प्रेजेंस नजर आनी चाहिए थी, यहां हजूरी नजर आनी चाहिए थी, यहां कैदी आजाद होते हुए नजर आने चाहिए थे, यहां पथरुओं को निकलते हुए नजर आना चाहिए था, यहां बीमारों को चंगा करते हुए नजर आना चाहिए था। लेकिन चर्च ये नजर नहीं आ रहा, इसलिए यीशु को गुस्सा आया था। आप यकीन करें, जिस दिन मुझे खुद मजा नहीं आ रहा होता ना कलाम सुनाने का, मैं खुदा दे हजूर च जाके ना गोडे टेक लेना। मैं खुदावन मेरे अंदर ते कोई गलती नहीं है कि कलाम दा मैनू आज मजा नहीं आया। बहुत कीमती बात है कि हम खुदा की इबादत करें। और फिर मुझे किसी की दुआ की जरूरत होती है, फिर मैं अपने पास्टर के पास जाता हूं, मैं कहता हूं सर मेरे लिए दुआ करें। बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूं मैं। एक पास्टर को एक पास्टर की जरूरत पड़ जाती है दुआ के लिए। एक लीडर को एक लीडर की दुआ की जरूरत है। जमीन पर हर एक शख्स जो रहता है, उसको खुदा ने उसके लिए किसी को मुकर्रर किया हुआ है कि उसके लिए हाथ उठाकर दुआ करे। हालेलुया। और किसी के वसीला खुदा अनॉइंटिंग को उसकी लाइफ में रिलीज करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई एक शख्स आपको चाहिए होता है जो आपके लिए दुआ करे, और मूसा वो था जो दुआ कर रहा था। सोचे जरा, जब वो हाथ उठाता होगा तो नीचे से, चट्टान के नीचे से, पहाड़ के नीचे से आवाज आती होगी, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और मूसा भी खुश होता होगा। हालेलुया। मूसा का दुआ करने का काम है, जंग करने का काम है। हालेलुया। मूसा दुआ करता है और हर किस्म की इब्लीसी कुव्वतों को बांध देता है। मूसा दुआ करता है और हर दरवाजों को खोल देता है। हालेलुया। मूसा का काम है दुआ करना। मूसा का क्या काम है? और खुदा से कनेक्शन लेकर हजूरी को रिलीज करना। यह मूसा का काम है। मूसा का और कोई काम नहीं था। एक दफा उसका ससुर उसके पास आता है, जब वो कौम के फैसले 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 सुबह से लेकर शाम तक, उसका ससुर यत्रू उसको कहता है, भाई की हो गया? अगर तू दिन रात यही काम करता रहेगा तो खुदा की हजूरी में कब जाएगा? खुदा से कब तू वो बातें लेगा जो कौम को बताएगा? कहते अपने लिए कुछ बुजुर्ग मुकर्रर कर जो खुदा से चीजों को पूछ कर काम किया करे। तेरा काम है कि तू खुदा के हुजूर में ठहरे और दुआ करे और अनॉइंटिंग को रिलीज करे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूरी है आपको और मुझे एक हाथ की जरूरत है जिसके अंडर रहकर हम अपनी जिंदगी को जमीन पर सर्व करें। लेकिन उस हाथ की बड़ी कदर करनी है आपको, जो हाथ उठाकर आपके लिए दुआ करता है।
जिसके हाथ उठाने के वसीला से आप जंग जीत रहे हैं, उन हाथों की कितनी कदर है। हालेलुया। जो हाथ आपके लिए उठे रहते हैं, जो हाथ आपके लिए दुआ करते हैं, जो हाथ आपके लिए उठते हैं और आप जंग जीतते हैं, उन हाथों की कदर करें। क्योंकि खुदा ने उन दुआओं के जो वो लफ्ज बोल देता है, आपका लीडर जो आपके लिए बोल देता है, खुदा वो कर देता है। हालेलुया। एक दुआ आप मांगते हैं, और जब आप दुआ मांगते हैं तो खुदा काम करता है। लेकिन जिसके मुंह में खुदा ने आपके लिए बरकत रखी है, जब वो कह देता है, खुदा वो काम कर देता है। हालेलुया, आमीन। ये दूसरा नेक्स्ट लेवल है। एक दुआ की जाती है, एक वो है जिसके मुंह में आपके लिए बरकत खुदा ने रखी है, और जब वो आपके लिए कहता है, खुदा वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हिजकिय्याह बादशाह के पास गया था ना, यशायाह, याद है आपको? कहता है बंदोबस्त कर ले, तेरा इंतजाम हो चुका है, मरन वाला है तू। कहा तू मरने वाला है, खुदा का पैगाम आया है कि तू, नबी कह के चला जाता है, वो खुदा के हुजूर में टिल लगा लेता है, कहता खुदावन माफ कर, मुझे कुछ और साल दे दे, मुझे और बरकत दे दे, मुझे और काम करना है। खुदा का फैसला आया, लेकिन उसने दुआ की, फिर खुदा ने नबी को रोक लिया, और नबी वापस आया और कहता है, खुदा ने मेरे मुंह में वो कलाम रखा था जो मैंने दिया है, लेकिन एक और कलाम तुझे देने आया हूं। तेरा सीजन शिफ्ट हो रहा है, तेरा सीजन चेंज हो रहा है। तेरा सीजन खत्म हो चुका था, लेकिन खुदा इस सीजन को फिर से बेदार कर रहा है, खुदा इस सीजन को फिर से रिस्टोर कर रहा है। और आज से खुदा ये कलाम कर रहा है, ये सीजन आज खत्म नहीं हो रहा, बल्कि ये सीजन 15 साल तक कायम रहेगा। 15 साल ये सीजन में जिंदगी रहेगी, 15 साल इस सीजन में इत्मीनान रहेगा, 15 साल इस सीजन में खुशी रहेगी, 15 साल खुदा तुझे जिंदगी देगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे सीजन ही तब्दील हो गया। सीजन क्या चल रहा था और क्या होता गया। हालेलुया। आपका सीजन क्या चल रहा है? कुछ लोग यहां बैठे हैं जो जीरो पर चल रहे हैं, ये सीजन है उनका, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन हमारा खुदा सीजन्स को, मौसमों को तब्दील कर देता है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं खुदा हमारे मौसम को तब्दील कर सकता है, हमारे सीजन को खुदा तब्दील कर सकता है। हालेलुया। कहीं आज शाम यीशु के नाम से मेरी जिंदगी का सीजन, मेरी जिंदगी का मौसम तब्दील होने वाला है, तब्दील होने वाला है, तब्दील होने वाला है। क्योंकि यीशु नासरी सब कुछ करने पर कादिर है। आज से मेरा सीजन तब्दील हो गया है। कहीं आमीन। हिजकिय्याह का सीजन खत्म हो गया था, लेकिन खुदा के मुंह के कलाम से वो सीजन फिर से शिफ्ट होकर तब्दील होने लग गया। आमीन। बड़ा अमेजिंग आज कलाम है मेरे पास आप सबके लिए, अनॉइंटेड कलाम। आज मैं इसको सीख रहा था, मुझे खुद बरकत मिल रही थी। खुदा हमारे सीजन्स को तब्दील करता है। आमीन। इस पर ही आज हम सीखेंगे। आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन आके एकदम से आप जीरो पर आ जाते हैं। और आज मैं आपके साथ एक कैरेक्टर को शेयर करने वाला हूं। मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब की किताब, पहला बाब, द बुक ऑफ जॉब। अय्यूब की किताब, पहला बाब। जी पहला बाब, जल्दी से पहली आयत से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था।
उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट। कितनी भेड़ें थी? और फिर 3,000 ऊंट। कितने ऊंट थे? 3,000 ऊंट। और 500 जोड़ी बैल। और कितने? 500 जोड़ी बैल थे। ओके। और 500 गधियां। और 500 गधियां। और बहुत से नौकर चाकर थे। और बहुत से नौकर चाकर थे। फुल प्रॉस्पर शख्स, अमीर शख्स, मालदार शख्स था। सब कुछ इसके पास था। और पता है इसको क्यों ये सब कुछ मिला था? क्योंकि ये खुदा के साथ साथ चल रहा था। आमीन। और इस जमीन पर ये रास्तबाज था। इस जमीन पर क्या था? ये कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था। ये 3 चीजें इसकी जिंदगी में थी। और ये बदी से दूर रहता था, इसलिए इसको सब कुछ मिला हुआ था। कितने लोग चाहते हैं खुदा मुझे प्रॉस्पर करे, यानी खुशहाल करे? सब चाहते हैं। कोई ये तो नहीं चाहता मैं गरीब ही रहूं। कोई चाहता है इधर मैं गरीब ही रहूं। कोई चाहता है मैं परेशान ही रहूं। हाँ? कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में अंधेरा ही रहे और कभी खुशी ना आए। हाँ? मैं हैरान हूं, कुछ पास्टर्स इसको प्रीच करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं सुनाई जाए, यानी खुशहाली अंजील को ना सुनाया जाए, दुखों को सुनाया जाए। लेकिन आप ही पादरी प्रॉस्पर होते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं ना? आप ही ब्लेस्ड हो रहे हैं। कलीसिया नूं दस रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी प्रीच, कोई गल नहीं, दुखा च हो खैर है। पुराने अहदनामे के लोग और नए अहदनामे के लोग प्रॉस्पर थे। आमीन। अय्यूब की भेड़ बकरियां थी, ऊंट थे, बहुत से नौकर चाकर थे, मालदार शख्स था। और पता है इसको सब कुछ क्यों मिला हुआ था? क्योंकि ये रास्तबाज था। ये कौन था? ये बदी से दूर रहता था, ये कामिल था। आमीन। ये क्या था? कामिल था। आगे इसको हम 6ठी आयत से पढ़ेंगे। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हुजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। उनके दरमियान कौन आया? शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा। और खुदा ने किससे पूछा? शैतान से पूछा कि तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया ओके। कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूं। इधर उधर घूमता फिरता और जमीन की सैर करता हुआ आया हूं। खुदावंद ने डेविल किस तरह आता है? डेविल किस तरह आता है? घूमता फिरता और सैर करता हुआ आता है। ध्यान से, वो घूमता रहता है। तुसी कहंदे हो ऐ शैतान ना कुछ नहीं कर सकता मेरा, और वाकई बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जिस पर खुदा की हुजूरी ने उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन। आप रोज मुझसे दुआ कराएं, लेकिन कम पुठे हो फिर घूमता फिरता वो रोज आता रहेगा। ओके। लेकिन अगर यहां मर्दे रास्तबाज बैठे हुए हैं और यहां मर्दे दुआया लोग बैठे हुए हैं, तो इब्लीस आपके पास आ भी नहीं सकता। हालेलुया। खुदा ने उससे पूछा तू कहां से आया? वो क्या कहता है? जमीन की सैर करते घूमता फिरता आया हूं। आगे खुदावंद ने शैतान से कहा। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया?
खुदा ने कहा उसके सीजन को देखे, उसका सीजन कैसा है, मालदार शख्स है, उसके सीजन में उसके पास नौकर चाकर है, उसका सीजन ऐसा है जिसमें उसके पास ज्यादा भेड़ बकरियां हैं, और सबसे बड़ी बात वो मर्द रास्तबाज है, हालेलुया, और वो कामिल है, उस जैसा कोई नहीं है। आगे, क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। सोचे जरा, इतने लोग जमीन पर थे, लेकिन खुदा के मुंह से एक नाम निकला, वो अय्यूब था। आमीन, आमीन। बात समझ आ रही है? जमीन पर इतने लोग थे, लेकिन खुदा के मुंह से एक नाम निकला, और वो किसका था? अय्यूब का। खुदा ने कहा मेरी लिस्ट में जमीन पर जो ऑथराइज है और जिसके पास मैंने बरकतें खोली हुई हैं, वो अय्यूब है। हालेलुया। जमीन पर एक ऐसा शख्स है जिस पर मैंने प्रॉस्पेरिटी खोली हुई है, और जमीन पर एक ऐसा शख्स है जिसके हर सीजन को मैंने बरकत दी हुई है। हालेलुया। आगे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि खुदा एकदम से इस वक्त बहुत से लोगों के सीजन्स को तब्दील कर देगा। हालेलुया। आप जिस तरह बैठे हैं इस तरह नहीं रहेंगे। जो कलाम हो रहा है, अगर ये आपके अंदर उतर गया तो खुदा सीजन्स को तब्दील कर देगा। आमीन। आवाज समय, आमीन, आमीन। शैतान आके फेरी लांदा है, और खुदा अपने रास्तबाजों की लिस्ट से एक नाम निकाल के दिखाता है। हालेलुया। काश ऐसा हो, शैतान हमारे बारे में बातचीत करने आए और कहे खुदावन ये रास्तबाज है, ये कामिल है, और खुदा कहे तू सोच रहा है मेरी हजूरी में तो ये बंदा कायम है, और मैंने उसको इतनी बरकत दी हुई है कि तेरे सर को कुचल सकता है। हालेलुया। काश ऐसा हो, खुदा हमारे हक में शैतान के आगे तारीफ करके बोले इस जैसा कोई नहीं है। आमीन, हालेलुया। काश ऐसा हो कि इब्लीसी कुव्वतें हमसे और हमारी फैमिली से और हमारे बच्चों से डरे। आमीन। आगे, शैतान ने खुदाउन को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई है? फिर से पढ़ेंगे ऊपर से। क्या क्या? शैतान ने खुदाउन को जवाब दिया। शैतान ने किसको जवाब दिया? जानता है वो सब कुछ कि कर रहे हो कि नहीं कर रहे, सब कुछ उन्हें पता है। क्या जवाब दिया उसने? क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या अय्यूब खुदा से यूं ही डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द, क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है, और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द, उस सब के गिर्द चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई है? चारों तरफ बाढ़ नहीं बनाई। किसने बनाई थी? किसने? खुदा ने। अय्यूब ने बनाई थी? नो, किसने बनाई थी? खुदा ने। अय्यूब ने अपनी रास्तबाजी बनाई थी, अपनी कामलियत बनाई थी, खुदा के खौफ को बनाया था, और खुदा ने उसके घर में अपनी भाड़ को बना दिया था। हालेलुया, हालेलुया। आप खुदा के हुजूर में अपने घर में दुआया मसबा बनाएं, और खुदा आपके घर के शागिर्द अपनी भाड़ को बना देगा। हालेलुया। आप अपने घर में रोजे को कायम करें, खुदा आपके घर के गिर्द भाड़ को लगा देगा। हालेलुया, हालेलुया। सुने सुने, आप अपने घर में प्रोफेटिक बोलें, और खुदा आपके घर के चौगिर्द प्रोफेटिक भाड़ को लगा देगा। हालेलुया, आमीन। और अय्यूब जो था ना, अपने घर के लिए बड़ा फिक्रमंद रहता था। आपको पता है वो अपने बच्चों के साथ सोखनियां कुर्बानियां चढ़ाया करता था। हालेलुया। कहता था मेरा घर, इस घर में अनॉइंटिंग रहेगी, और जिस घर में हजूरी रहती है, शैतान जाकर खुदा के सामने कहता है
तूने इसके गिर्द, इसके खानदान के गिर्द और इसकी हर चीज के गिर्द तूने भाड़ लगाई हुई है। हालेलुया, हालेलुया। ना सिर्फ आपके घर के गिर्द बल्कि आपकी हर उस कीमती चीज के चौगिर्द खुदा ने अपनी भाड़ लगाई हुई है। हालेलुया। आप अपनी गाड़ी में सफर कर रहे होंगे और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्योंकि आपकी गाड़ियों के चौगिर्द खुदा ने अपनी भाड़ लगाई हुई है। हालेलुया। आप जहां कहीं जाएंगे खुदा ने वहां भाड़ लगाई है और वहां इब्लीस आपको टच भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगले पिछले वाले सारे आ गए। हालेलुया। जेड़ा तुहानू छड़ के गया ना, तुहानू कोल आके कहेगा तेरे खुदा ने तुझे किस तरह बहाल कर दिया है। हालेलुया। सुने, बरकत डायमंड की तरह खींच लेती है, सॉरी बरकत मैग्नेट की तरह खींच लेती है। हालेलुया। बरकत में ऐसी कशिश है जो आपको छोड़ कर गए होते हैं वो आपके करीब फिर से आ जाते हैं। हालेलुया। जो आपके मुश्किल में आपके पास नहीं रहा वो आपकी बहाली में आकर कहेगा तू कैसा था लेकिन तेरे खुदा ने तुझे कैसा बना दिया है। हालेलुया। और एक नाम ही कर सकता है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम। 12वीं आयत में क्या लिखा है? यूं खुदावंद ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तदा की निस्बत ज्यादा बरकत बख्शी। अय्यूब के कितने आखिरी अयाम में इब्तदा से ज्यादा बरकत बख्शी। नहीं समझे आप? अय्यूब के आखिरी समझे कि जब उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी ना, उसके आखिरी अयाम में पहले की निस्बत ज्यादा बरकत। हालेलुया। इसका मतलब पता है क्या है? आपको अभी आज जो कुछ मिला ना और आपसे चला गया है, खुदा कह रहा है मैं इस सीजन को भी तब्दील कर रहा हूं लेकिन एक सीजन तेरे बुढ़ापे का आ रहा है। हालेलुया। कौन सा सीजन आ रहा है? लेकिन बुढ़ापे में तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तेरी जवानी में भी तुझे इतना नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। तेरे अयाम ब्लेस्ड होंगे, तेरी स्टोरी ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। तेरे सीजन्स ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। और क्या 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 मिला उसको? देखें क्या मिला। और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां। कितने? 14,000। पहले कितने? 7। हाँ? 7। अभी कितने? 14,000, डबल हो गया। आगे 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट। कितने? 6,000। अभी डबल। आगे और 1,000 जोड़ी बैल। और कितने? एवरी डबल। हालेलुया। आगे और 1,000 गधियां हो गई। ये भी डबल। हालेलुया, हालेलुया। और आगे आगे क्या लिखा है? उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। आमीन। जो कुछ लिया गया था वो दे दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको डबल होने की बरकत देता हूँ। आज मैं आपको डबल होने की बरकत देता हूँ। मैं चर्च को डबल होने की बरकत देता हूँ। मैं आपके बच्चों को डबल होने की बरकत देता हूँ। मैं आपके कुम्भे को डबल होने की बरकत देता हूँ। मैं आपके अकाउंट्स को डबल होने की बरकत देता हूँ। मैं आपकी जॉब को डबल होने की बरकत देता हूँ। मैं आपके सीजन को डबल होने की बरकत देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये डबल अनॉइंटिंग आप पर ठहरी आज। एक होती सिंगल बरकत, मैं सिंगल नहीं दे रहा, आज डबल पोर्शन आपको दे रहा हूं। डबल बरकत आप पर ठहरेगी। डबल बरकत आपके काम पर ठहरेगी। डबल बरकत आपके घर में ठहरेगी। डबल बरकत आपके बच्चों में ठहरेगी। आमीन, आमीन। मैं आपको बरकत देता हूं कि आपके बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ेंगे। मैं आपको बरकत देता हूं आपके बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे। मैं आपको बरकत देता हूं आपके बच्चे फौज में जाएंगे। मैं आपको बरकत देता हूं आपके बच्चे पार्लियामेंट में जाएंगे। मैं आपको बरकत देता हूं कि आपके बच्चे साइंसदान बनेंगे।
मैं आपको बरकत देता हूं कि आपके बच्चे अच्छी सीटों पर बैठेंगे। मैं आपको बरकत देता हूं कि आपके बच्चे और आपके बच्चे और उनके बच्चे बरकत बरकत और बरकत ही क्लेम करेंगे। आमीन 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 आमीन। आवाज का मैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। सेकंदरमो सेरेबेरेबे। आमीन आमीन। मुझे कुछ कह दिया कि आपके लिए हो गया है, क्योंकि कह दिया क्या हो गया है। आपके पास कुछ नहीं है लेकिन उस जगह पर कुछ हो गया है। आपके पास उस जगह में कुछ नहीं था लेकिन उस जगह पर हो गया है। क्या ईमान रखते हो गया? प्रोफेटिकली क्या ईमान रखते हो गया? क्या मेरी खाली जगहें भर रही हैं? मेरी खाली जगहें भर रही हैं। मेरा खाली घर भर रहा है। मेरा खाली कहीं ना थी जो अयूब की बेटियों की तरह खूबसूरत हों और उनके बाप ने उनको उनके भाइयों के दरमियान मिरास दी। आमीन। मिरास बेटों की होती है लेकिन याकूब ने उनके भाइयों के दरमियान बेटियों को भी मिरास दी। हालेलुया। जितनी बेटियों वाले हैं सुने, आप अपनी बेटियों को भी मिरास दे दिया करेंगे। हालेलुया। जिन्ना है सब बेटियां नु दोगे ना, उन्ना ही हिस्सा बेटियां नु दोगे। आमीन। बरकत ऐसी होती है जो बेटियों के हिस्से में भी जाती है। हालेलुया हालेलुया। और आपके बेटे आपकी बच्चियों को मिरास नहीं देंगे, आप खुद अपने हाथों से अपनी बेटियों को मिरास देंगे। बेटियों वालों आप बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपकी बेटियां खुदावन की कौम के लिए काम करेंगी। आपकी बेटियां खुदावन का काम करेंगी। हालेलुया। और अपने हाथों हालेलुया हालेलुया अगर आप दुआ नहीं करेंगे मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त आप खुद दुआ करें अपने घर के लिए। जीसस नेम सब कुछ तेरे लिए बहाल कर देता हूं। सब कुछ तेरे लिए बहाल कर देता हूं। सब कुछ तेरे लिए बहाल कर देता हूं। कहें सब कुछ तेरे लिए बहाल करता हूं। नाउ जीसस से कबाराबो से बेरे बेरे से कंदाराबो से बेरे बेरे। जीसस बहाली बहाली हो बहाली हो बहाली हो। बहाल कर देता हूं बहाल कर देता हूं। बहाली 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 यीशु के नाम में बहाली। बहाल करता हूं तुझे बहाल करता हूं तुझे। से खबर हो से मेरे जो कुछ तेरा था बहाल करता हूं।
जो कुछ तेरा था बहाल करता हूं, तेरी जॉब को बहाल करता हूं, तेरी जॉब को बहाल करता हूं, तेरी जॉब को बहाल करता हूं। दिल से तो भाई कहता हालेलुया। बहाली, हाथ उठाएं। पावने दिल से तो भाई सब लोग पावन देखो मायूसियां धन्यवाद गावनी देखो मायूसियां धन्यवाद जो इस्राएलिया प्यारा खुदा है, जो इस्राएल दिया प्यारा खुदा है अजाइब काम करेगा। करता बहाली और ये दुआ करते जाए। हालेलुया। अजाइब काम करता सदाए खुदा दा पाकेना। बहाली और ये, बहाली और ये। हुजूर की दुनिया ते सारी हुजूर की होती है। इसमें खुदा बहाली कर रहा है, इसमें खुदा आपके घर को बहाल कर रहा है, इसमें खुदा आपकी फैमिली को बहाल कर रहा है, इसमें खुदा आपके घर में नए काम कर रहा है। प्रोफेटिकली मैं आपकी जिंदगी के लिए बोलना चाहता हूँ, आज से ये जिंदगी का सीजन चेंज हो जाएगा। आज से जिंदगी के चीजों में, हर चीज में सीजन तब्दील हो जाएगा। आज से पुराना सीजन नहीं रहेगा, आज से पुराना सीजन नहीं रहेगा। जो हो रहा था आज के बाद नहीं होगा, जो चल रहा था आज के बाद नहीं चलेगा। आज के बाद सीजन तब्दील हो गया है, आज के बाद इस बदन का सीजन तब्दील हो गया है। मेहमान से एक एक को छूता हूँ, मेहमान से एक एक को छूता हूँ, मेहमान से एक एक को छूता हूँ। तेरे घर से बीमारी जा रही है, तेरे घर से बलाई जा रही है, तेरे घर से हफ्ते जा रही है, तेरे घर से तासीरें जा रही है, तेरे घर से बदबूएं जा रही है। In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, हर किस्म की बदबू है जिंदगियों से बाहर आ जाए। यीशु के नाम से हर किस्म की बदबू है और हर किस्म की तासीरें यीशु के नाम से। दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, अपनी बरकत ले, बरकत ले, बरकत ले, बरकत ले। आज से आपकी हर चीज मल्टीप्लाई हो रही है। पहले जैसे नहीं रहेंगे आप, पहले जैसे नहीं रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेंगे। रिसीव करें। आपकी गुर्बत भस्म हो रही है, नापाकियां भस्म हो रही हैं, बदरूहें भस्म हो रही हैं, बदरूहें भस्म हो रही हैं। जीसस ने माय लॉर्ड माय गॉड, आज के बाद चीजें तब्दील हो रही हैं, आज के बाद चीजें तब्दील हो रही हैं। जिनको जॉब नहीं मिल रही उनको जॉब मिल रही है आज। जिनके पास जॉब नहीं, हाथ उठाए, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। यीशु के नाम से जॉब मुहैया हो, यीशु के नाम से जॉब मुहैया हो, यीशु के नाम से जॉब मुहैया हो। Now in Jesus name of the Lord, hallelujah. अभी जॉब मुहैया हो, now in Jesus name, now in Jesus name, जॉब मुहैया हो और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आज के बाद जॉब मुहैया हो, आज के बाद जॉब मुहैया हो। In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth। और आज के बाद एक नई जिंदगी का रुख हो। कहें आमीन, कहें आमीन। एक दूसरे को हाथ मिलाएं और कहें आज के बाद आपका सीजन तब्दील हो गया है। ऐसे कैसे कह रहे? कहें आज के बाद आपकी जिंदगी का सीजन
तब्दील हो गया है। आप पहले जैसे नहीं हैं। आज से इस कलाम को सुनने के बाद आपकी लाइफ का सीजन तब्दील हो गया है। कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। कितने ईमान रखते हैं कि खुदा ने मेरी हर चीज को तब्दील कर दिया। हालेलुया। जरूरी नहीं कि मैं आपके आप पर हाथ रखूं फिर काम होगा। खुदा ने अपने हाथ को बढ़ाकर आपके लिए कर दिया है, और जो कुछ स्टेज पर आपके लिए कह दिया गया खुदा ने कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को ऐसे करें, हाई फाइव जिसको करें, हाई फाइव दें और कहें तेरे लिए हो गया है, कहें तेरे लिए हो गया है। खुदा ने तेरे लिए बड़ा काम कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु है, वह खुशी है। आमीन। और मैं प्रोफेटिकली कह रहा हूं कि जिनकी जॉब्स नहीं थी खुदा उनको जॉब्स दे चुका है। आमीन। आपको वहां जॉब मिलेगी जहां आपने अप्लाई नहीं किया, आपको वहां जॉब मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपने जहां अप्लाई नहीं किया आपको वहां मिल रहा है। आपने जहां अप्लाई नहीं किया आपको वहां मिल रहा है। हालेलुया। घुटनों की दर्द खत्म हो गई है इस वक्त यीशु। अब अपने आप को चेक करें, घुटनों की दर्द खत्म हो गई है। आपकी शोल्डर्स की दर्द, हर किस्म की दर्द को मैं देख रहा हूं आपकी बॉडी से इस वक्त चली गई है। आंखों का इंफेक्शन खत्म करता हूं यीशु के नाम से। इस चर्च से आंखों के इंफेक्शन को खत्म करता हूं, स्किन डिजीजेस को खत्म करता हूं। जीसस नेम माय लॉर्ड माय गॉड। हर किस्म की स्किन डिजीजेस को खत्म करता हूं, आंखों के इंफेक्शंस को खत्म करता हूं, हर किस्म की मौसमी वबा को खत्म करता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कहें आमीन, कहें आमीन, कहें आमीन। मून, 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 मून। हेलो मून, सिदरा का भाई, हाथ उठा। मैं तेरे हाथ में दौलत आते हुए देख रहा हूं। एक ऐसी जॉब तुझे मिलेगी जिसमें खुदावंद तुझे बहुत बढ़ाएगा और बरकत देगा। सिकाता रामो से रेबे रेबे, हाथ उठा रिसीव कर। सिकांदा रामो से रेबे। इस बरकत को, इधर देख, इधर देख, इधर देख। इस बरकत को मैं तेरी लाइफ के लिए रिलीज करता हूं। जो कभी नहीं खुला वो आज खुल रहा है, और तेरे लिए बंद दरवाजे को खोलता हूं यीशु के नाम से। जॉब के दरवाजे तेरे लिए खुले रहे और कभी किसी चीज की कमी ना हो। जीसस नेम लॉर्ड माय गॉड, जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ कहा जा रहा है वो आपके लिए हो रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है आपके लिए हो रहा है। आमीन, आमीन। आप शक्ति में जी रहे थे, आज के बाद नहीं जिएंगे। आपके लेवल्स को खुदा ने बढ़ा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बेटा हाथ उठा, तेरी माँ को खुदा शिफा दे रहा है यीशु के नाम से। इसकी मामा जो हॉस्पिटल में है, मैं इसके बिहाफ पर दुआ करता हूं। बेटा हाथ उठा, हाथ उठा। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। तेरी माँ को खुदा हॉस्पिटल में छू रहा है, तेरी माँ को खुदा हॉस्पिटल में छू रहा है। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। उसको आगे लेकर आओ, आगे लेकर आओ, आगे। सिखा था रामो से कह देता हूं इसी वक्त यीशु के नाम से। खुदावंद तेरे किचन में राशन की बरकत दे रहा है। खुदा तेरे किचन में राशन की बरकत दे रहा है। खुदा तुम्हारे किचन में राशन की बरकत दे रहा है। अगर उस वक्त एलिया के कहने से सारफत की बेवा के मटके में आटा आ सकता है, तो इस मैन ऑफ गॉड के कहने से फिर से तेरे मटके में आटा आ सकता है, और तेरी कुप्पी में तेल आ सकता है, तेरी बाल्टी में राशन आ सकता है यीशु के नाम से। रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे। से कदर सांस बहाल हो, इसकी मामा की सांस बहाल हो। नाउ इन जीसस नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। सांस बहाल हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम,
यीशु नाम, जीसस नेम। यीशु नाम, यीशु नाम। डॉक्टर जो भी कहते हैं, आज मैं तेरी माँ के लिए शिफा मांगता हूँ। डॉक्टर जो भी कहते हैं, उस बदन में सांस बहाल हो, के नाम, सांस बहाल हो। यीशु के नाम। जीसस नेम। हाथ उठाएं और खुदाओं के हुजूर में सारी बरकत की शुक्रगुजारी करें। जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। शुक्रगुजारी करें अपनी बरकत के लिए। ओ सेरे मा सेरे बेरे 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 बेरे, ओ रामा सेरे बेरे बेरे बेरे, ओ रामा सेरे बेरे बेरे। जीसस नेम, जीसस नेम। सोरो किरण को लेकर आओ, किरण। तू ही है ए खुदा के बैब बर्रे, तू ही है, तू ही है ए खुदा के बैब बर्रे, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। हाथ उठा के कहेंगे, तू ही है। उन बदरूहों को जिन्होंने तेरे घर को घेरा है, सखाता रमो से रे बेरे बेरे बेरे, उन बदरूहों को तेरे घर से निकालता हूं, उन बदरूहों को तेरे शौहर से निकालता हूं, उन बदरूहों को तेरे घर से खत्म करता हूं। नाउ इन जीसस नेम, नाउ इन जीसस नेम। ओ रामा से रे बेरे बेरे, हालेलुया। सखाता रमो से रे बेरे बेरे। जीसस नेम, माय लॉर्ड, माय गॉड। ऑयल, ऑयल, ऑयल। जीसस नेम। Now in Jesus, तू ही है, कहें तू ही है, तू ही है, तू ही है, Jesus name, तू ही है, sekata ramos sere bere bere, Jesus name, sekata ramos sere bere bere, sekata ramos sere bere, Jesus name, my Lord, my God. तू ही है, सारी बदरूहों तू को ही है, इसकी लाइफ से खत्म करता हूँ। ऐ खुदा जो रात को इसको तंग करती हैं, उनको इसकी लाइफ से काटता हूँ, काटता हूँ यीशु के नाम से। अपने हाथ इन द नेम ऑफ जीसस, जो खुदा तूने इसको बरकत दी है उसमें इस्तेमाल हो, इस बरकत को इसकी लाइफ में रिलीज करता हूँ। जीसस नेम, माय लॉर्ड, माय शिकाता रबू सरे। घुटनों के बाद लोग खुदा के हुजूर अपने घर के लिए दुआ कर रहे हैं, तो दुआओं से तेरा घर आजाद हो रहा है। शिकाता रबू सरे बरे, ओ जीसस नेम, तू ही है, जीसस, तू ही है, तू ही है, तू ही है। आसमानी बाप यीशु के नाम से इस दुआ सेशन के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसमें तूने हमें बरकत दी, हमें बहाल किया, और शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हर एक को छुआ और बरकत दी। ईमान रखते हैं कि जो कुछ इस स्टेज से लोगों के लिए कह दिया गया है और तूने मेरे मुंह को इस्तेमाल किया, वो एक दिन ज़हूर में आएगा और हम यीशु के नाम की गवाही सुनेंगे। कहें आमीन, कहें आमीन। कितने लोग ईमान रखते हैं जो कुछ कह दिया गया है वो खुदा ने कर दिया है। कितने लोग ईमान रखते हैं जितना लोगों के लिए जो कुछ कह दिया गया खुदा ने वो कर दिया है। हालेलुया, 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 और उसका मैं हालेलुया, 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 आमीन। आपने हदीये खुदा की ज़रूर लेकर आएंगे, सब बैठ सकते हैं।
अपने मेरा कोई नहीं तेरे बाद मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनू याद करा मेरा कोई नहीं तेरे बाप मैं तेनू याद करा मेरा कोई नहीं तेरे बाप मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले तू फरियाद याद करा आए तालियां बजाते हुए यीशु मेरिया सोचा दे तू मरे हमें रख दे मेरे दिल दिया चोटा दे ला पहरा अपना यीशु मेरिया सोचा दे तू मरे हमें रख दे मेरे दिल दिया चोटा दे ओ मेरा कर दे तू इलाज मैं तेनू याद करा मेरा कर दे तू इलाज मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले फरियाद तेनू याद करा मेरी सुन ले तू फरियाद मैं तेनू याद करा याद करा 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 मैं तेनू याद कर तेरे बाजो यीशु मैनू कौन बचावेगा मेरा डूबया बेड़ा केड़ा पार लगावेगा तेरे बाजो यीशु मैनू कौन बचावेगा मेरा डूबया बेड़ा केड़ा पार लगावेगा सच कहंदा ए कलाम मैं तेनू याद करा सच कहंदा ए कलाम मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले मेरी सुन ले मेरी सुन ले तू अरे मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले तू अरे मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले तू अरे मैं तेनू याद करा मेरी सुन ले तू अरे मैं तेनू याद करा मैं तेनू याद करा मैं तेनू याद करा जी मेरे यीशु मैं तेनू याद करा जी मेरे यीशु मैं तेनू याद करा आमीन आमीन। नवीद और गंदा जा रहा था कि बदरू चीका मार रही। ये वही है जिसको महीने तो भी ज़्यादा हम हिसाब लाओ बाइबल च देखिया जी बदरू निकलती है
और फिर किन्नी लैके आंदियां ने और अपने जोर नाल आईए ते अज इहदे प्यो नूं मैं कहा सी कि तुसीं ज़्यादा मसला बिगाड़ के फिर आओगे और फिर मैं अद्धा एक घंटा इहदे उत्ते लावां हिसाब लाओ बताना पएगा ठीक है तुहानूं ना थोड़ा जा इस दफा मैं माफ कर रहा हूं मैं दुआ नहीं करनी सी सबक भी सिखाना चाहिए इसने कई जगह दुआ नहीं की सी ते हुण मसला बिगड़ गया फिर तुसीं लै तुहाडी पूरी फैमिली आई मैनूं पता दूर है आना मुश्किल है मैनूं पता है लेकिन अपने बच्चे लिए थोड़ी खिदमत ठीक है आज एक टीम दुआ करेगी ये दिन चर्च जल्दी खाली कर दें जिसने